खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों का हमला पेश आया है। पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस एहलकार गुलाम कादिर जख्मी हुए हैं। तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस एहलकार गुलाम कादिर जख्मी बताए जा रहे हैं। तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों का हमला पेश आया है। मुश्तरका नाका पार्टी यानी सीआरपीएफ और पुलिस की नाका पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके दौरान पुलिस एहलकार गुलाम कादिर जख्मी बताए जा रहे हैं। गुलाम कादिर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया। तलाश जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों का हमला। मुश्तरका नाका पार्टी, पुलिस और सीआरपीएफ पर फायरिंग की गई, जिसके दौरान पुलिस एहलकार गुलाम कादिर नामी पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल किया गया है उन्हें, जिसके बाद इलाके का मुहासरा कर लिया गया। इसके बाद और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यौम आजादी से पहले पुलिस ने मुश्तरका दिल्ली के आनंद विहार, माफ कीजिएगा, मशरकी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से 2000 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली में कारतूस सप्लाई करने वाले 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। मशरकी दिल्ली पुलिस ने इन सप्लायर्स को आनंद विहार इलाके से 2 थैलियों के साथ गिरफ्तार किया। अब इन मुलजमीन से पूछताछ की जा रही है कि ये 2000 कारतूस कहां और किसको सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस को शुबा है कि ये कारतूस किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए फराहम किए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश में जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम में मदर मैरी का मुजस्मा नामालूम अफराद ने तोड़ दिया। मदर मैरी का मुजस्मा चर्च के अहाते में था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और मुलजमीन की तलाश जारी है। बिहार में इख्तिदार की तब्दीली के बाद आरजेडी लीडर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली के 10 जनपद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को काफी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों की हिमायत से हुकूमत बनाई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान काबीना में कांग्रेस एमएलए को शामिल करने के मामले पर बातचीत हो सकती है। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 45 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा 6 बेकसूरों को रिहा कर दिया गया है। इस मामले में 62 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। वाज़ेह हो कि 3 जून को नई सड़क और परेड इलाके में मुश्तल हुजूम की तरफ से जबरदस्त पथराव किया गया था। इस मामले में कानपुर पुलिस ने कल 62 लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, बिल्डर हाजी वसीम, अकील खचड़ी, शफीक और बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा नुमाया थे। 3 जून को बेकनगंज में जो घटना हुई थी, उसका इन्वेस्टिगेशन हमें 90 दिन के भीतर पूरा करके कोर्ट को देना है। ये हमारा लक्ष्य है और 90 दिन 3 सितंबर को पूरा हो जाता है। हमने 42/2022 बेकनगंज मुकदमे को कंप्लीट करते हुए हमने चार्जशीट केस को न्यायालय में हमने दाखिल कर दी है
और 43/22 और 44/22 दो और मुकदमे हैं जिनकी विवेचना हम तेजी से पूरी कर रहे हैं और इस महीने में अगले 10 से 12 दिन के भीतर हम चार्जशीट फाइल कर देंगे और इस तरह से इस तीनों ही मुकदमे में हम चार्जशीट फाइल करके इस मुकदमे को निस्तारित करने में हम सक्षम हो जाएंगे। तालीम से ही तरक्की हो सकती है, तब्दीली आ सकती है। तालीम की अहमियत को सामने रखते हुए बंगलुरु के एमएलए रिजवान अरशद ने मुंतखब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की। अपने असेंबली हल्का शिवाजी नगर में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज और इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में मारूफ पुलिस ऑफिसर भीमा शंकर और माहिर तालीम नरवीन फसील ने तलबा व तालिबात से खिताब के दौरान तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि वो अपने असेंबली हल्के की तमाम सरकारी स्कूलों को मयारी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शिवाजी नगर को तालीम का मरकज बनाना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं, हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इनकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा पढ़ें और उनको उनकी हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छे शहरी बने, अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है, तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया आए और एक दूसरे को जान करके उनको खुशी हो रही है और इनकरेज होंगे। सब लोग एकदम मिनिमम स्कूल जाना चाहिए और सिर्फ स्कूल में बुक्स किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्कूल के बाहर भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है अपने पड़ोस में उसको किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, उससे बहुत सबक सीखते हैं हम। और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मुल्क की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं। हर घर तिरंगे की मुहिम भी जोरों पर है। ऐसे में गाजियाबाद के एसएसपी मनराज जी ने तिरंगे को लेकर अपील की है कि तिरंगे की तौहीन का कोई भी वाक़या नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। पुलिस की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया जा रहा है। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे, तो इस बार गाजियाबाद पुलिस किस तरह कार्यक्रम करेगी, तिरंगा यात्रा के आयोजन को सफल करेगी, हर घर तिरंगा नजर आएगा। हम बात करते हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनीराज जी से। सर, किस तरह गाजियाबाद पुलिस तिरंगा जो हर घर नजर आएगा उस कार्यक्रम को सफल बनाएगी? हमारे डीजी साहब का आदेश के अनुसार आज 11 तारीख से 17 तक हमारा पुलिस विभाग भी जो हर घर तिरंगा यात्रा का तिरंगा महोत्सव में शामिल है। हम लोग सभी इसे अलग अलग प्रोग्राम हमारे डीजी साहब ने दिया है। आज हमारा पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस हमारा जो कार्यक्रम करने वाला सा एरिया है, सभी जगह साफ सफाई का आदेश और साथ साथ सभी हमारा पुलिस कार्यालय और पुलिस परिवार का घर पर तिरंगा लगाना है। इसी तरीके लगातार हमारा प्रोग्राम जारी रहेगी। कल का एक 5 किलोमीटर का मैराथन भी रहेगी झंडा यात्रा झंडा के साथ। इसके साथ अगले और ट्रैफिक का व्हीकल्स और 112 के व्हीकल्स के साथ यात्रा निकलेगी। इस तरह का और शाम को टाइम साइज सेल्स पे वहाँ पे बैंड हम लोग नेशनल सक्सेसफुल बैंड चलेगी और उसके अलावा बात सम्मानित करेंगे हम लोग का और कई तरीके के कार्यक्रम हमारे डीजी साहब ने कराया। इसके साथ साथ स्कूल्स कॉलेजेस सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा SHO SO सभी लोग जाएंगे, वहाँ पे भी इस तिरंगा यात्रा का शामिल हो जाएंगे। उनको साथ भी हम लोग मोटिवेट करेंगे। हर घर पर तिरंगा नजर आएगा तो तिरंगे का अपमान ना हो, तो पुलिस किस तरह निगरानी रखेगी कि तिरंगा सही पूर्वक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है? इसके भी हम लोग का सबका सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग इसका जागरूकता करेंगे हमारा तिरंगा का अपमानित ना करने के लिए। और कोई भी आदमी कोई जानबूझ के कुछ कोशिश करेगा, इसका अपमानित करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जो उसका कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ सख्ती से कराएंगे हम लोग। सर, जो बाइक होंगी चीता बाइक का श्रेष्ठ उसकी सजावट भी की जाएगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तिरंगा यात्रा की जो रैली निकाली जाएगी
हाँ, हमारा अलग अलग कार्य योजना बना के रखा है हम लोगों ने। मोटरसाइकिल हमारा चिट्ठा मोबाइल्स है, उसको भी एक रैली निकलेगी, और हमारा 4 व्हीलर से 112 का रैली भी निकलेगी जनपद में। इस तरह की कई रैलियाँ हमारा निकलेंगी। उसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी हम करेंगे, पुलिस पूरा शहर में फ्लैग मार्च भी करेंगे, सभी अधिकारी लोग मिलकर शामिल होकर करेंगे हम लोग। तो गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी थे। तिरंगा जो इस बार घर घर पर नजर आएगा, तो पुलिस भी निगरानी रखेगी और जो तिरंगा का जो आयोजन है उसको सफल बनाया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम का असर जमीन पर नजर आने लगा है। एक तरफ हर हिंदुस्तानी यौम आजादी में अपना किरदार तलाश कर रहा है और इसी त्यौहार को मनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मुहिम से बहुत से हाथों को काम और आंखों को खुशी नसीब हुई है। दिल्ली का सिलमपुर इलाका इन दिनों यौम आज़ादी और तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। यौम आज़ादी के हवाले से सिलमपुर, बाबरपुर और गिरदोनवा में जोशो खरोश और जबरदस्त माहौल है। लोगों का कहना है कि इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कॉल पर खुसूसी जश्न मनाया जाएगा और मुल्क के लिए जान देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी और शहदा को याद किया जाएगा। तिरंगा जो है हमारे देश की शान है और ये जगह जगह नहीं, हर घर के ऊपर होना चाहिए। तिरंगे तो हर साल लगते आए हैं, लेकिन इस बार मोदी जी की मुहिम है कि हर घर तिरंगा, इस वजह से तिरंगे और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तिरंगे पतंगे, तिरंगे ये, और हर घर पे अभी से तिरंगे दिखाई देने लगे हैं। 15 अगस्त तक तो इंशाल्लाह फुल होंगे। 15 अगस्त को बहुत एक्साइटेडमेंट है आने का। कुछ दिन रह गए हैं, अब हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की, छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान लिया है मैंने बहुत सारा, और घर पर भी हमने अपना झंडा लगाया है। जगह जगह देख लीजिए आप, तिरंगे लग रहे हैं और भी है, खरीदारी भी ज़्यादा है। पहले इतना कुछ नहीं था माहौल। पहले 1000 जहाँ लगता था, आज वो आदमी 10,000 मांगता है, तो कहाँ से दें? रात दिन काम कर रहे हैं पूरा। ले जी, जितना हो रहा है ले। कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो इस मुहिम में या इस आज़ादी के जश्न में शामिल ना होता हो। कॉमन बात है कि प्रधानमंत्री से लेके एक आम आदमी को भी ये खुशी होती है कि भाई आज मेरे देश की आज़ादी का दिन है। डांगरपुरा मागाम में कंगम डारू मागाम रोड पर सड़क का बांध टूट जाने से रिहायशी मकानात को खतरा लाहक हो गया है। लोगों का कहना है कि चंद साल पहले ही इस सड़क के एक तरफ मुतल्लिका महकमे ने बांध तामीर किया, जो आज अचानक से गिर गया। बांध गिरने के दौरान एक रिहायशी मकान के अफराद मौजज़ाती तौर पर बच निकले। लोगों का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक का खासा रश रहता है। बांध की मरम्मत जल्द न होने की सूरत में जानी व माली नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने सरकार से बांध की जल्द मरम्मत करने की अपील की है। खतरा मकान से खतरा तो पब्लिक कॉलेज रोड दबाव ज्यादा मरम्मत गसन सही पामत हेर नुकसान गसान तो बुन थिर गसान मसल गसान यह मुकमल यह तुत ग रोड पक। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वां यौम आजादी मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 6ठी बटालियन आर्म्ड पुलिस ने एक मेगा तिरंगा रैली का इनाकाद किया। पुलिस, स्कूली एहलकारों, बच्चों समेत लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर 6ठी बटालियन आर्म्ड पुलिस सोरम सिंह ने की है, जबकि एसडीपीओ मेंढर शीजान भट्ट और डीएसपी फारूक खान ने भी रैली में मौजूद रहे। रैली के दौरान लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का भी एहतिमाम किया गया। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए।
कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, उस सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490, 2017 में 2,60,000 के आसपास, 2018 में 2,85,000 के आसपास, 2019 में 3,43,587, 2021 में यात्रा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। अब तो ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई। 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑनलाइन और ऑफलाइन। 566 566 ब्रांच जो है एसबीआई की, पीएनबी की और जेएनके बैंक, यस बैंक की देश भर में जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पहले की यात्राओं की अपेक्षा कुछ चीजें अलग हुई हैं। जैसे एक चंद्रकोट में यात्री निवास बना था जिसमें 3600 लोग रुक सकते थे और ये महसूस किया गया पूरी यात्रा के दौरान कि उस यात्री निवास के बनने से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिली है। अगर आप देखें तो हमारी जो कैपेसिटी रही है 70,000 लोगों की क्षमता थी, अब इस साल बढ़ा के उसको 1,25,000 तक हम लोगों ने किया था। टॉयलेट्स, सैनिटेशन के अरेंजमेंट जो थे गत वर्षों की तुलना में 240% की बढ़ोतरी की थी। बेड और हॉस्पिटल्स को अगर देखेंगे तो 190% लगभग दुगुना कर दिया था और डीआरडीओ के 2 अस्पताल, एक बालटाल कैंप में और दूसरा चंदनबाड़ी में, इससे कई लोगों की जिंदगी हम बचा सके और केवल यात्रियों की नहीं बल्कि मैं कहूं कि कई आने जाने वाले लोग भी, स्थानीय लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिला है। ऑक्सीजन बूथ्स में भी 85% की वृद्धि हमने की थी। हेलीकॉप्टर सेवा भी इस बार श्रीनगर से भी शुरू हुई थी। तो मोटे तौर पर ये पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी सर्विस भी प्रारंभ की गई थी यात्रियों के लिए। आरएफआईडी के कारण ट्रैकिंग में बड़ी सुविधा हुई। मैं खुद एक दिन बालटाल कैंप की तरफ था तो एक परिवार की एक बच्ची अपने परिजनों से पिछड़ गई। बहुत ही अल्प समय में आरएफआईडी के कारण उस